बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हरिद्वार में इतनी बड़ी आपदा आई, लेकिन जेपी नड्डा किसी क्षेत्र में भ्रमण के लिए नहीं गए। आगे जेपी ने मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जो नेता अपने ही प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र नहीं दे पाए, वो उत्तराखंड में क्या करेंगे। चंद्रयान की सफलता ने देखिए, जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मंत्र जीत का मंत्र ही नहीं दे पाए, वो उत्तराखंड में आकर क्या मंत्र देंगे। मंत्री देना था तो अपने यहाँ मंत्री देते आप। पीठ थपथवानी थी तो अपने कार्यकर्ताओं की थपथवानी। और भारतीय जनता पार्टी में कहने के लिए कुछ नहीं है प्रदेश में। इस बात का जवाब क्यों दिया नड्डा जी ने कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी कौन है, पेपर लीक में भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता क्यों पकड़े जा रहे हैं, इसमें भी कुछ बोलना चाहिए था। और हरिद्वार में आप बैठक कर रहे हैं, इतनी बड़ी आपदा हरिद्वार में आई है, मुझे लगा नहीं कि कहीं पर भी आपदा के बारे में एक शब्द बोला उन्होंने, या आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने नहीं गए हैं। तो क्या मंत्र देंगे ऐसे लोग। ये ठीक है, आप आइए, आपकी सरकार है, मुझे लगता है कि कुछ व्यवस्था जो होती है उसे प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं, बाकी राज्य की कोई उपलब्धि नहीं करते। और ऐसे मंत्र देने वाले बहुत आए उत्तराखंड में, बहुत गए। संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। रोहित, जेपी नड्डा आए थे, अब इसको लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया कि भाई आए थे, आपने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा क्यों नहीं किया, आप आए और सिर्फ बोलकर चले गए। ऐसे में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए। अंकिता हत्याकांड की बात भी नहीं की, वीआईपी की बात नहीं बताई। तमाम तरह के ऐसे अब सवाल जो है जेपी नड्डा पर उठाए गए। देखिए मनीष, कांग्रेस लगातार जो है तो उसके सवाल हैं जिसको लेकर उसने लगातार अब तक आंदोलन किया है, उन सवालों को लेकर लगातार अब वो बागेश्वर उपचुनाव में और उसके साथ ही इसके पहले भी हमने देखा है कि तमाम जो मसलों को लेकर, ये तमाम मसले हैं जिनको लेकर सचिवालय पूछ या फिर सड़कों पर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, अनशन, ये सब लगातार कांग्रेस करती आई है। प्रदेश प्रभारी जो कांग्रेस के हैं देवेंद्र यादव, उनके आग्रह पे लगातार कांग्रेस ने, चाहे वो अंकिता भंडारी मर्डर केस की बात हो, भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का मसला हो, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हो, जोशीमठ आपदा का मसला हो, इन तमाम मसलों को लेकर लगातार सरकार की घेराबंदी कर रही है। अग्निवीर योजना को लेकर 4 साल के भीतर जो सेना में सेवाएं देने वाले जो युवा हैं, उनकी जो सेवाएं हैं उनको समाप्त किया जा रहा है, इसको भी लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा के तहत जब राहुल गांधी उत्तराखंड आएंगे तब किया जाएगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचते हैं, हरिद्वार पहुंचने के बाद वो अपने कोर ग्रुप की बैठक करते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन उन्होंने इतना भी जरूरी नहीं समझा क्योंकि वो लगातार उत्तराखंड आते रहे हैं और हरिद्वार से उनकी तमाम यात्राएं संचालित होती रही हैं, चाहे वो 2022 का विजय संकल्प यात्रा हो या फिर अन्य कोई महत्वपूर्ण बैठकें। जेपी नड्डा लगातार हरिद्वार, देहरादून से ज्यादा हरिद्वार आते हैं और ऐसे में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बजाय और इन तमाम जो प्रश्न हैं जिनको लगातार कांग्रेस उठा रही है, इनका जवाब दिए बगैर वो लगातार अपने पार्टी के वर्कर्स के साथ, पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करके अपने कार्यों की स्तुति करके चले गए। तो इसी को लेकर कांग्रेस हमलावर है और लगातार जो है, चाहे वो देहरादून हो चाहे फिर वो बागेश्वर का उपचुनाव हो, इन तमाम मसलों पर और इन तमाम मोर्चों पर लगातार जो है बीजेपी की घेराबंदी की जा रही है। बीजेपी की घेराबंदी की जा रही है, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि भाई अब कोई नेता आया है, वो अपने प्रोग्राम के तहत आया होगा, उस प्रोग्राम को करके उसका जाना तय था, तो इतनी समय वो रुके भी नहीं कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया है। ऐसे में हो सकता है बातचीत की गई हो, मुख्यमंत्री से जब मुलाकात हुई थी तो हो सकता है बातचीत की गई हो। देखिए मनीष, 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उसके पहले जब प्रदेश में आपदा आई थी, तब मिग 17 विमान से गृह मंत्री अमित शाह ने जो
उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्र से मुख्यमंत्री के साथ मिलकर वहां पर निरीक्षण किया था, हवाई मुआयना किया था। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अब बदलता जा रहा है। सिर्फ चुनाव को जीतने के लिए वो कार्य कर रही है, जनता के समस्याओं से उसको कोई सरोकार नहीं है। चाहे वो कोर कमेटी की बैठक होती है जब उनके संगठन महामंत्री आते हैं, और चाहे वो जेपी नड्डा आते हैं, और चाहे कोई बड़ा नेता आता है, वो उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं के बारे में बात नहीं करता। सिर्फ अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं से किस तरह से वोट बैंक बटोरना है, और पार्टी के जो एजेंडे हैं या फिर अन्य योजनाएं हैं। कांग्रेस हालांकि आरोप लगाती है कि जो जिन योजनाओं के बारे में बीजेपी बात करती है उससे जनता को कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी मीडिया मैनेजमेंट की बात करती है। कांग्रेस की बीजेपी का मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और मीडिया मैनेजमेंट के जरिए ही, प्रचार प्रसार के जरिए ही झूठ को सच साबित करके जनता से वोट हासिल करने के लिए ये पार्टी जो है लगातार चुनावी मोड़ पे ही रहती है। इस पर विकास से कोई सरोकार नहीं। ये तमाम आरोप जो है कांग्रेस लगातार लगा रही है। तो रोहित, सवाल ये भी तो है ना कि ठीक है, जेपी नड्डा यहाँ पर आए, उसके बाद उन्होंने भाई पार्टी से, वो पार्टी के नेताओं से मिले। ऐसे में देखिए, अभी इससे पहले भी एक जब जोशीमठ आपदा की बात थी, आपने देखा था भूधसाव को लेकर क्या कितना हो हल्ला मच रहा था। तो कांग्रेस की तरफ से ही कहा जा रहा था राहुल गांधी आएंगे, जोशीमठ जाएंगे, वहाँ पर आपदा प्रभावितों से मिलेंगे, वो भी तो नहीं मिले ना। तो उससे क्या समझा जाए? देखिए, कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस के तमाम लीडर्स इस बात को कह रहे हैं कि हालांकि कांग्रेस जो है लगातार जो है विपक्ष में है। चाहे केंद्र की राजनीति हो, केंद्र की राजनीति में 5 से 9 साल करीब हो चुके हैं, कांग्रेस लगातार विपक्ष में है। रूलिंग पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, और उसके सहयोगी जो घटक दल हैं वो रूलिंग पार्टी है। ऐसे में ये पहली बार ऐसा मंजर देखने को मिल रहा है कि जब सत्ताधारी दल जो है विपक्ष के ऊपर छीटाकशी कर रहा है, विपक्ष से सवाल पूछ रहा है, जबकि जवाब यहाँ पर सत्ताधारी दल को देना है। और यही हाल कमोबेश प्रदेश की राजनीति का भी है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाई 6 साल जो है बीजेपी की सत्ता को हो चुके हैं, और 6 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी अपने सवालों से बचती हुई नजर आ रही है, और जहां उसको जवाब देना चाहिए वहां पर वो कांग्रेस के ऊपर उंगली उठा देती है। कांग्रेस से जवाब देने की बात कही जाती है, जबकि कांग्रेस सत्ता में है ही नहीं। ठीक है रोहित, ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ नवीन ठाकुर जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है चैन में आपका। नवीन ठाकुर जी, मथुरा दत्त जोशी ने जेपी नड्डा पर तमाम तरह के सवाल उठाए कि भाई आपदा प्रभावित क्षेत्रों में वो क्यों नहीं गए, आखिर क्यों नहीं वहां का दौरा किया जेपी नड्डा ने। और फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि भाई वो वीआईपी कौन था, उस पर जवाब नहीं दिया। तमाम तरह के वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। मथुरा दत्त से कोई पूछे, हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा आई, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी एक बार झांके उधर? क्या उनके खड़के वहां तक गए? वहां तो उनकी सरकार है, वहां क्यों नहीं गए वो लोग? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल के हर उस कोने में गए जहां पर आपदा आई, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या खड़गे वहां झांकने तक नहीं गए, एक बयान तक नहीं आया उनका। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का हौसला तक नहीं बढ़ाया, ये नहीं कहा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व आपके साथ है। लेकिन वहां पर जो है हमारे नड्डा जी हर जगह गए, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हर जगह गए, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हर जगह गए, हमारा संगठन वहां खड़ा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हर जगह गए। तो कांग्रेस से एक बार ये भी पूछा जाए कि बगल के राज्य में आपकी सरकार है, पूरा देश एक है, वहां पर इतनी बड़ी आपदा आई, वहां पर कितनी बड़ी जो है जन हानि हुई, कितनी बड़ी जो है धन हानि हुई, वहां पर ये लोग कितनी बार गए, उसका जवाब इनके पास नहीं है। केवल विशुद्ध राजनीति करनी है। अब इनको अंकिता हत्याकांड के अलावा जो और कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। अंकिता हत्याकांड को लेकर जितनी तत्परता से हमारी सरकार ने कार्रवाई की, तुरंत जो है आरोपियों को जेल भेजने का काम किया, और पुलिस ने बयान दिया कि वीआईपी जो है उस स्वीट का नाम था, उस स्वीट में जो भी आता था उसको वीआईपी कहा जाता था। लेकिन जो है इनको केवल मुद्दा बनाना है, राजनीति करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इनको और कोई जो है मतलब नहीं है। अंकिता के परिवार को इन्होंने जो है कितनी मदद की, अंकिता के परिवार से कितनी बार मिलने गए, कुछ नहीं है। केवल और केवल राजनीति करने के लिए गए। और अंकिता हत्याकांड को लेकर ये कितने जो है फ्रस्ट्रेट हो गए कांग्रेस के लोग कि इन्होंने गढ़वाल के लोगों को जो गाली तक दे दी इनके प्रदेश अध्यक्ष ने, फिर माफी मांगनी पड़ी। तो इस पर जवाब नहीं दे रहा, केवल
झूठी राजनीति करना, केवल झूठे आरोप लगाना, इतना ही जो है कांग्रेस का अस्तित्व रह गया है। इतनी कांग्रेस की राजनीति रह गई है, क्योंकि इस प्रदेश और देश की जनता भली भांति जान चुकी है कि उनके साथ कौन है, कौन जो है उनके दुख सुख में खड़ा है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां पर जो है संकट के बादल आए, दुख की घड़ी आई, आपदा आई और हमारे प्रदेश के मुखिया ना पहुंचे हो। पुष्कर सिंह धामी जी, आपने देखा चाहे ट्रैक्टर में बैठ के जाना पड़ा, चाहे जेसीबी में बैठ के जाना नवीन जी पड़ा। बने रहिए, हमारे साथ मोहन काला भी जुड़े हुए हैं। मोहन काला जी, स्वागत है एचएन में आपका, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मोहन काला जी, देखिए भाई, अब यहाँ पर जैसा कि मथुरा दत्त जोशी ने सवाल उठाया कि आए थे नड्डा जी, उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा नहीं किया, तो नवीन जी कह रहे हैं आप लोग बताइए हिमाचल में कितने लोग आपके यहाँ के गए थे? देखिए, हिमाचल में हमारी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार जो है मुख्यमंत्री जी के साथ में तालमेल बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जो वहाँ के प्रदेश का संगठन है, वो संगठन पूरी तरीके से जो है वहाँ आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लगा हुआ है। और कितना चिंता का विषय है कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको हिमाचल की तो चिंता हो रही है, पर वो उत्तराखंड पे बेखबर हैं। उत्तराखंड पे काश इतनी चिंता कर ली होती भाई, तो काश कम से कम हमारी जो विधानसभा की अध्यक्ष हैं उनको कोट द्वार में जनता खदेड़ती ना। अगर आपने उत्तराखंड की आपदाओं पर राजनीति ना कर अगर आपने सीरियस होकर, गंभीर होकर अगर उस पर काम कर लिया होता तो निशंक जी को जनता खदेड़ती ना हरिद्वार से। क्यों भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? आप कह रहे हैं हम आपदा में खड़े थे। अरे आपदा में तो आपके प्रदेश अध्यक्ष का बयान है कि भैया बारिश हो रही है, पहाड़ खिसक रहे हैं, ऐसे में कौन जाएगा, मौसम सही हो जाए तो मैं तब जाऊंगा। ये मेरा बयान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, महेंद्र भट्ट जी ने। तो आप समझ लीजिए ना, अपने ही जहाँ से, जिस विधानसभा से वो आते हैं, जहाँ से विधायक रहे हैं, वो वहीं पर ही जाने के लिए कहते हैं कि अभी बारिश हो रही है और जब मौसम ठीक हो जाएगा मैं तब जाऊंगा। तो आप समझिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जो है असंवेदनशील तरीके से सरकार चल रही है। और सवाल खड़े होंगे, क्योंकि जब जेपी नड्डा जी उत्तराखंड प्रदेश में आते हैं तो हरिद्वार जो आज भी आपदा से ग्रस्त है वहां नहीं जाते, तो सवाल खड़े होंगे आप क्यों नहीं गए अंकिता भंडारी के घर पर, क्यों नहीं आपने अंकिता भंडारी के परिवार से जो है उसका हालचाल पूछने गए। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया। अरे कांग्रेस का तमाम बड़ा नेता जो है पहले दिन से लेकर और आज तक उस परिवार के साथ खड़ा है। अगर कांग्रेस ना खड़ी होती तो आप तो अपराधी को अब तक बेल दे चुके होते, अब तक आप उसको रिहा कर चुके होते अपराधी को। और आपकी मानसिकता बताती है कि अभी तक वीआईपी का नाम उजागर, आप कह रहे हैं कि बड़े गंभीर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। अरे इतनी गंभीर तरीके से आपने काम किया कि अभी तक वीआईपी पता ही नहीं चल पाया कि वीआईपी कौन है। अरे जिला अधिकारी महोदय को 2 बार बयान बदलने पड़ गए और पुलिस को जो है अपनी रिपोर्टें बदलनी पड़ गई। वहां पर आपने रिसोर्ट में आग लगाकर सारे तथ्यों को जलाने का काम कर दिया, मिटाने का काम कर दिया, रिसोर्ट पर आपने बुलडोजर चलाने का काम कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है अंकिता भंडारी प्रकरण पर। नवीन जी और जवाब दे जनता समझ चुकी है पूरी तरीके से, इसलिए जनता इनको खदेड़ने का काम कर रही है। मोहन भाई जवाब ले लीजिए, मोहन भाई जवाब ले लीजिए। ठीक है नवीन ठाकुर, मैं सुन रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता पर कि जहाँ पर इनकी सत्ता है उनको वहाँ की चिंता नहीं है। हिमाचल भारत से अलग नहीं है। अरे हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है पता चल रहा है। अरे हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा लोगों को देख रहे हैं वहाँ पर कि किस तरीके से वहाँ पर आपने जो है किस तरीके से सहायता राशि का विरोध कर रहे हैं। लोग आपका चेहरा देख चुके हैं और आपकी इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष को, आपकी विधानसभा की अध्यक्ष को जो है खदेड़ने का काम किया। अरे खदेड़ने का काम किया है आपको, अरे खदेड़ने का काम किया है। सब सुनिए ना मेरे भाई। अरे नवीन ठाकुर जी नवीन भाई मुझे बताइए ना, विधानसभा अध्यक्ष कौन है? विधानसभा अध्यक्ष किसकी है मुझे बताइए। कोर्ट द्वार में जनता ने खदेड़ा कि नहीं खदेड़ा? अरे बेईमानी, झूठ तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है। मोहन भाई सुन लीजिए फिर आते हैं। मोहन भाई सुन लीजिए, कौन सुनेगा इनकी, क्योंकि इनके पास है ही नहीं कोई बताने के लिए। मोहन भाई सुन लीजिएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। के लिए कुछ है ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, सुन लीजिए। अरे रितु खंडूरी जी को भूल, अरे रितु खंडूरी जी को भगाया कोट द्वार से। मेरे भाई रितु खंडूरी जी को भगाया, निशंक जी को खदेड़ा जनता ने। अरे निशंक जी को खदेड़ा जनता ने, आप भूल गए शायद। अरे निशंक जी को हरिद्वार से खदेड़ा और उसकी खामियाजा उन्होंने अधिकारियों पर अपनी वो निकाली। अरे अधिकारी और पुलिस कर्मियों पर उन्होंने अपना जो है गुस्सा निकाला, आप समझिए। अरे भगाने का काम कर रही जनता आपको। अरे चुनौती तो आपने हमें कर्नाटक में भी दी थी मेरे भाई। कर्नाटक से खदेड़ने का, भगाने का काम किया जनता ने आपको।
अरे हिमाचल से, अरे जिस हिमाचल पर आप बात कर रहे थे उस हिमाचल की जनता ने आपको भगाने का काम किया, आपको खदेड़ने का काम किया। क्यों भूल जाते हैं आप? खदेड़ने का काम किया हिमाचल की जनता ने आपको। अरे हिमाचल की जनता ने अच्छा, ठीक है, आपको भगाने का काम किया मोहन भाई, हिमाचल की समझ जनता में ने। नहीं आएगा मोहन भाई, आ रहे हैं, एक मिनट। अरे हिमाचल की जनता ने भगाने का काम किया आपको, कर्नाटक की जनता ने भगाने का काम किया आपको, ठीक है मध्य प्रदेश की जनता ने नवीन भगाने भाई, का एक काम मिनट, किया आपको। नवीन भाई, राहुल गांधी अंकिता के घर गए क्या? सोनिया गांधी अंकिता के घर गए क्या? अरे कांग्रेस का तमाम नेता वहाँ पर था, यशपाल आर्या, अंकिता उत्तराखंड की बेटी थी और उसको जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय मिला है और न्याय मिले कि महेंद्र भट्ट गए क्या? मुझे हम बताइए आप। अपनी बेटियों पर राजनीति नहीं महेंद्र भट्ट जी गए क्या? की छोटी राजनीति अरे महेंद्र भट्ट जी जो है गए क्या? कांग्रेस के लोग करते हैं और अरे महेंद्र भट्ट जी गए क्या? मुझे एक बात दे दीजिए बस आप। प्रदेश की अगर आप जनता इतने बड़े हैं तो आप मुझे बता दीजिए। जीरो देती है अरे और आपको जीरो पर कर्नाटक समेट से के रख भगाने देती का है, काम बार कर बार दिया, विपक्ष हिमाचल में से बिठा भगाने का देती काम है। किया आपको। लेकिन ये विपक्ष का काम भी ढंग से करना नहीं जानते। जनता ने विपक्ष आपकी में वोट रहते ठीक है हैं, नवीन भाई, एक इनके मिनट। पास तथ्य नहीं है, इनके मोहन पास काला जी, झूठी राजनीति करने के नवीन भाई, काम किया गया है। कर्नाटक से झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं मोहन है। काला जी, आप ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। मोहन काला जी, इसके अलावा कुछ नहीं एक होगा। अभी आपदा आई थी उस जोशीमठ पर भी, आपको भी मालूम है कई लोग बेघर हो गए थे, फिर काम चल रहा था। ऐसे में ये भी कहा जा रहा था, आप ही लोग कह रहे थे, कहीं और से नहीं आ रहा था, कि राहुल गांधी आएंगे और जोशीमठ जाएंगे, वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे। वो बात आई और काफी निकल गई, लेकिन अभी तक राहुल गांधी नहीं आए। क्या मतलब? अरे अभी क्या? आप मुझे बताइए कि अभी हमारे यहाँ जो हमने निश्चित तौर पर आएंगे सितंबर में हमने आपसे कहा था सितंबर के सेकंड से अरे खून में, अरे भाजपा के खून में है, भाजपा के खून में झूठ बोलना है मेरे भाई, क्यों बोल जाते हैं? अरे देश की जनता की चिंता आप मत करिए, आप तो वीआईपी की चिंता करिए। अरे आप तो वीआईपी की चिंता करिए, जिस वीआईपी को बचाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को नकार चुकी है, बार बार देश की जनता ने तो खदेड़ने का काम किया था 60 साल तक आपको। अरे 60 साल तक भगाने का काम किया देश की जनता ने, अब इनका 60 साल तक भगाया तुम्हें देश की जनता ने, खाए भूल जाते हो भैया। कांग्रेसी अरे बेनकाब को ठीक है नवीन भाई, एक जवाब, नवीन भाई जवाब ले ले, नवीन भाई जवाब ले ले। मोहन काला जी, बेनकाब तो अंकिता भंडारी के हत्यारे हो चुके हैं, बेनकाब। इनके अंदर सुनने का मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अंकिता भंडारी के हत्यारे जो है वो बेनकाब हो चुके हैं। ठीक है नवीन ठाकुर जी, मोहन काला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।